महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मोक्षदा एकादशी कब है, 11 दिसंबर को या 12 दिसंबर को। मोक्षदा एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त कब है, एकादशी पूजा की विधि क्या है, एकादशी पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और मोक्षदा एकादशी का व्रत का इतना अधिक महत्व क्यों है, और मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी जी के क्यारे के पास हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हो। आइए सबसे पहले देख लेते हैं मोक्षदा एकादशी कब है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी तिथि को अधिक उत्तम माना जाता है। इस व्रत को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। साथ ही जातक पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए यह व्रत भी करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि व्रत को करने से पापों का नाश होता है। इसके अलावा साधक को संतान और धन की प्राप्ति होती है। इसी दिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी वजह से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। आइए अब देखते हैं मोक्षदा एकादशी पर शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत बुधवार को 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन गुरुवार को 12 दिसंबर को रात्रि में 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। तो इस तरह से 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब जो लोग 11 दिसंबर को व्रत रखेंगे उनका पारण करने का समय क्या होगा वह भी देख लेते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत पारण जो किया जाता है उसे शुभ मुहूर्त पे करें, तभी हमें एकादशी का पूरा फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण गुरुवार के दिन 12 दिसंबर को किया जाएगा और जो पारण का शुभ समय होगा वो सुबह 7:05 पर शुरू होगा और सुबह 9:09 तक रहेगा। आइए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब है। सबसे पहले जो शुभ मुहूर्त है वो अमृत काल में है। सुबह 9:34 से लेकर 11:03 के बीच है एक मुहूर्त, आप उसमें पूजा कर सकते हैं। दूसरा गोधूली मुहूर्त है, शाम के समय 5:22 से लेकर 5:50 के बीच तक का मुहूर्त, मतलब 5:22 से लेकर आप 5:50 के बीच पूजा अर्चना अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद 6:47 तक भी पूजा आप कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी की अब पूजा विधि भी देख लेते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान वगैरह कर लें। हो सके तो गंगा स्नान करें और यदि नहीं हो सकता है तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेते हैं, तो वह भी गंगा जी में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें, दीप जलाएं और एक चौकी पर लकड़ी की चौकी ले, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, तस्वीर हो, उसके स्थापित करें। सुंदर वस्त्र बिछाकर पीले रंग का वस्त्र बिछा दें तो अति उत्तम, नहीं तो जो वस्त्र हो आप उसको बिछा सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु का जल अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। जनेऊ में आप हल्दी भिगो के भी आप जो है भगवान को जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। कलावा वस्त्र के स्वरूप पर समर्पित कर सकते हैं, उस पर आप हल्दी की बिंदी लगा दीजिए। उसके बाद पीले फूल समर्पित करिए भगवान विष्णु को। रोली और अक्षत का तिलक लगाइए। जो अक्षत आप लेंगे चावल के दाने, उसको भी थोड़ा हल्दी से गीला कर लीजिए और पीले रंग का जो है उनको अक्षत लगाइए। आप थोड़ा सा हल्दी से गीला कर लेंगे तो वो पीले अक्षत बन जाते हैं। उसके बाद पीला भोग अर्पित करिए। एकादशी व्रत की कथा सुनिए और विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का पाठ करिए। इस तरह से आप मोक्षदा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। ऐसे विधि विधान के साथ आप मोक्षदा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हम अक्षत कैसे एकादशी के दिन अर्पित कर सकते हैं। तो जो चावल होते हैं उनको आपको ग्रहण नहीं करना है, लेकिन आप भगवान को
तिलक कर सकते हैं। इतना पूजा पाठ में, इतने बड़े व्रत में यह सब नहीं लिया जाता है। एकादशी के दिन व्रत का मतलब जो चावल है तो उसका सेवन करना मना है। आप अक्षत के तौर पे भगवान को रेवड़ी और तिलक के तौर पर अक्षत समर्पित कर सकते हैं, टीका लगा सकते हैं। यदि आपके मन में आता है कि आपको नहीं लगाना है तो आप उसको अवॉइड भी कर दीजिए, सीधे आप रोली, चंदन ये सब लगा दीजिए। या आपके पास सफ़ेद तिल हो तो उसकी जगह सफ़ेद तिल समर्पित कर दीजिए। और अगर अक्षत आपका मन नहीं मानता है तो बिल्कुल मत समर्पित करिए। अब देखते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी को भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण जी की पूजा करने से पापों का नाश होता है। साथ ही संतान प्राप्ति की कामना, धन प्राप्ति की कामना, विवाह की कामना आदि भी पूर्ण होती। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष तक पहुँचने में मदद मिलती है। मान्यता है कि जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या करने से मिलता है, उतना ही फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से भी मिलता है। आइए अब देख लेते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ऐसा कौन सा भोग लगाना चाहिए जिससे कि वह हमारे ऊपर अधिक प्रसन्न हो। भगवान विष्णु को पीले रंग का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप केला लगा दीजिए, पीले रंग की कोई मिठाई हो वो लगा दीजिए, गुड़ हो गया, मुनक्का हो गया, चना मखाने की खीर हो गई, केसर की खीर, आप इन सब चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास इसमें से मतलब आपके पास उपलब्ध हो, आप उन सब चीज़ों का भोग लगा दीजिए। जैसे पंजीरी बना सकते हैं आप, पंचामृत तो उन्हें बहुत अधिक पसंद है, आप पंचामृत से उनका अभिषेक भी कर सकते हैं, तो पंचामृत का भोग लगा दीजिए। यह कुछ चीज़ें होती हैं जो भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। यदि आप एकादशी के दिन इनमें से कुछ भी चीज़ों का आप भोग लगाते हैं उनको, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और बाद में गरीबों में भी प्रसाद का वितरण थोड़ा बहुत अवश्य करना चाहिए। इससे उस प्रसाद को भगवान विष्णु तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। और एकादशी के दिन जब आप व्रत रहें तो कुछ नियमों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन आपको यह काम भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल, तेल, लहसुन, प्याज आदि तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल काटने से परहेज करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ तुलसी जी भी निर्जला व्रत रखती हैं, तो इस दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और दान, मोक्षदा एकादशी के दिन गर्म कपड़े, गुड़, अन्न, धन, कंबल, घी का दान करना चाहिए। इससे जीवन में उन्नति होती है और परेशानियों का अंत होता है। नौकरी व्यापार में प्रमोशन के योग बनते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और दान, धर्म, कर्म यह सब तो करना ही चाहिए। आपको मोक्षदा एकादशी के दिन बुरे विचारों को त्याग कर क्रोध व हिंसा नहीं करना चाहिए। वो तो हमें क्रोध, हिंसा, किसी से जलन, यह सब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन भूल से भी जब आप पंजीरी बनाते हैं या पंचामृत बनाते हैं या भगवान विष्णु कोई भी भोग लगाते हैं, तो आपको उसमें तुलसी माँ के पत्ते को जरूर रखना चाहिए, तुलसी दल को जरूर रखना चाहिए। लेकिन उस दिन भूल से भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो तुलसी माता झड़ के नीचे गिर जाती हैं, आप उसको उठा के उसका भोग लगा सकते हैं, या एक दिन पहले ही आप तुलसी माता के पत्ते को तोड़ लीजिए। और उसके बाद जब आप पंजीरी बनाइए, भगवान विष्णु का कोई भोग बनाइए, तो आप तुलसी दल समर्पित कर सकते हैं। लेकिन उस दिन तुलसी के पत्ते को भूल के भी नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ उस दिन कोई भी आपको कोई फूल, पत्ती, इन सब चीज़ों को तोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि उस दिन कहते हैं फूल पत्ती को तोड़ने से जितना हम पुण्य करने की कोशिश करते हैं, भगवान को माला चढ़ा के, फूल चढ़ा के, उससे ज़्यादा हम पाप बटोर लेते हैं। तो उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले ही फूल आपको चढ़ाना है, पीले रंग का फूल चढ़ाना है या जो भी आपको फूल चढ़ाना है, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। जो कुछ भी आपको सामग्री समर्पित करनी है, एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। उस दिन फूल पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और तुलसी माता के क्यारे के पास यह काम आपको अवश्य करना चाहिए कि आपको तुलसी माँ के क्यारे के पास घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए और तुलसी जी की 21 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से कहते हैं कि भगवान विष्णु जी की के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और तुलसी माता के पास तुलसी चालीसा का पाठ कर लीजिए, तुलसी जी की आरती कर लीजिए। जब आप विष्णु भगवान की पूजा वगैरह कर लीजिए अच्छे से, तो उसके बाद आपको
एकादशी के दिन तुलसी माता का भी पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता का पूजन करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी पूजन में आपको क्या करना चाहिए, उस दिन आप जल ना समर्पित करें, एक दीपक जला दें, 21 बार परिक्रमा कर लें, लाल चुनरी चढ़ा दें, नारियल है, फल फूल मिठाई जो भी आपको अर्पित करना है आप अर्पित कर दें। उसके बाद आप तुलसी चालीसा का पाठ कर लें और आरती से पूजा को समाप्त करें। तुलसी माता का आप आरती कर लें। ऐसा करने से कहते हैं कि जो हमारी सोई हुई किस्मत भी होती है वह भी जाग जाती है। तो जब हम इतने सच्चे दिल से एकादशी का व्रत रखेंगे तो साथ में हमें तुलसी माता का भी व्रत अवश्य, तुलसी माता का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब तुलसी माता की चालीसा का भी श्रवण कर लेते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्मामा, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तिहके काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्तम तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करें कुंवारी, पावें सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति हो पुलिकित मन। श्रद्धा से पूजय जो कोई, भव निधि से तर जावें सोई। कथा भागवत यज्ञ करावें, तुम बिन नहीं सफलता पावें। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवै क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि औ तपधारी, करस सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखहरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नवासनी, नमो नमो सुख उपजा वनी। जयति जयति जय तुलसी म्याई, ध्याऊँ तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करऊँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करहूँ मात यह अब मुँह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरस मास करे जो पूजा, तम सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावें, फिर सुंदर स्नान करावें। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावें, धूप दीप नैवेद्य लगावें। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्र पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित ध्यावें, गा गा कर माँ तुझे रिझावें। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होए। इस तरह से तुलसी चालीसा यहीं पर समाप्त होती है। आइए अब तुलसी माता की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। इससे हमें बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग छति सेव व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावै, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जय हो तुलसी मैया की। आपकी आरती, आपकी चालीसा, आपका पूजन करने वाले की सब मनोकामना पूरी करी और उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थैंक यू।